नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से समकालीन कविता पर ही चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जीवन जगत की कठोर परिस्थितियों का प्रभाव दबाव समकालीन कविता में इतना अधिक बढ़ गया कि कवि स्वयं ही जूझ जूझ कर लहूलुहान है। उसकी कविता खुद से अपने परिवेश से मोटिवेट करती कविता है। व्यापक अर्थों में कहा जाए तो परिवेश ही इस काव्य सृजन की मूल प्रेरणा है। यानी जो आज का परिवेश है, यानी बदलते युग के साथ व्यक्ति का रहन सहन खान पान सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो मुख्य रूप से वही जो परिवेश है उसी में जो संघर्ष की कहानी है वही उसका मुख्य विषय है। यह महामानव और लघु मानव की बहस को समाप्त करता हुआ मामूली आदमी ये सामान्य मानव जनता के केंद्र में आ गया। अब महामानव और लघु मानव को हटा करके एक जो सामान्य जो इंसान है वो अब केंद्र में आ गया। इसलिए इस सृजन कर्म में परिस्थितियों के घात प्रतिघात, बदलती राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक नैतिक संवेदना पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। इस सृजन का कोई काव्य शास्त्र अभी तक निर्मित नहीं है और इस सृजन का यानी नई कविता किस तरीके से लिखी जाए इस पर अभी तक कोई काव्य शास्त्र नहीं बना कि किस तरीके से उसमें छंदों को प्रयोजा जाएगा या कुछ ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। नेहरू और पुराने प्रतिमानों से समझा नहीं जा सकता और जो पुराने छंद वगैरह हैं, जो पुराने तरीके, उससे ये चीज़ें व्यक्त नहीं हो सकती। नेहरू युग के बाद की राजनीतिक विकृतियों विद्रुपताओं जीवन के हर क्षेत्र में विघटित टूटते मूल्यों पीड़ाओं कुंठाओं मरते स्वप्नों और विक्षोभों ने इस काव्य सृजन की अनुभूतियों संवेदनाओं अनुभव पुंजों में अभिव्यक्ति पाई। और हुआ क्या कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले तो लोग इसलिए परेशान थे कि अंग्रेज़ों के से स्वतंत्रता चाहते थे। और अब जो है जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो दो भागों में बट गया। और उसके बाद भी जो राजनीति हो रही थी उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से खुद को बंधा हुआ पा रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। स्वतंत्रता तो मिल गई फिर भी हम कहीं स्वतंत्र नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं, लेकिन वो किस तरीके से बंधे हुए हैं ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। ये काव्य सृजन युग की पीड़ाओं चिंताओं का साक्षात्कार कराता हुआ हमें विकल्प बेचैन कर देता था। और ये जो ये हमारा जो सोचने का तरीका था जो कि हमें लोगों से जोड़ रहा था वो हमें कहीं ना कहीं उनकी पीड़ाओं और चिंताओं से बिकर और बेचैन बन कर रहा था कि क्या करें, आखिर समस्या तो सामने दिखाई दे रही, समाधान नहीं समझ में आ रहा। सोचने विचारने को विवश करता है। विद्रोह विक्षोभ असंतोष में जन्मी ये कविता मामूली आदमी की व्यथा कथा का इतिहास है। किंतु ये समझना भूल होगी कि समकालीन कविता परिचय के अस्तित्ववादी काव्य मुहावरे की अभिव्यक्ति है। निराशा अवसाद क्रोध झुंझलाहट मूल्य विहीनता की कविता होने पर भी यह अनास्थावाद की कविता नहीं है, आस्थावाद है। इसमें अनास्थावाद नहीं है, मतलब जो भी है आस्था तो है उसकी, लेकिन जीने में भी आस्था है। मनुष्यता में भी है उसकी आस्था है। सारी चीज़ें मानवता वो चाहता है, लेकिन उसको जो निभाने के जो तरीके हैं वो तरीक़ों को कुछ बदलना चाहता है। मतलब यानी ये तो चाहता है कि परिवार रहे, समाज रहे, लेकिन वो उस परिवार में उस समाज में रहता हुआ भी उसको कुछ स्पेस दी जाए, कुछ न कुछ उसको भी छूट दी जाए ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो सके। अपनी दिशा और दृष्टि में यह नई पीढ़ी या आज़ादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी और संघर्ष गाथाओं से भरी जीवन की कविता है। समकालीन कविता में नई पुरानी पीढ़ी की सभी कवि एक साथ एक स्वर में सत्ता विरोध की कविताओं में को रचते हैं, जिनमें राजनीतिक विकृतियों से उत्पन्न नरक का गहराई से एहसास कराने वाली चेतना प्रबल है। कि जो उसमें मुख्य रूप से वो आती है कि नरक का जो एहसास कराती है वो चेतना प्रबल है कि वो नरक जिसकी हम चर्चा करते हैं वो तो हमें वहाँ तो बाद में मिलेगा, पहले तो यहीं महसूस होता है। कुछ चीज़ों में कुछ लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि ये जीवन है, ये किस तरीके का जीवन है कि व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत जैसा है। और वो बहुत सारी चीज़ों में नज़र आता है।
उसके रहन सहन में भी नज़र आ सकता है, उसकी बीमारी की अवस्था में भी नज़र आ सकता है, वो उसके व्यवहार में भी झलक करके आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर उसकी ये विकृतियाँ दिखाई देती हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक चिंताओं पीड़ाओं की चीख पुकार का स्वर इतना तगड़ा है कि काव्य सृजन चीख चिल्लाहट घुर्राहट विद्रोह की अर्थ दुनिया में कुलाल में सुनाई देता है। यह नई कविता का व्यक्ति स्वतंत्र वाला शीत युद्ध की वेदना वाला संसार गायब हो जाता है और पूरी कविता राजनीतिक सांस्कृतिक संकटों के समूचे बोझ से भर जाती है। नेहरू युग की राजनीति ने जीवन के सभी मूल्यों को इतना मलिन खोखला और धूमिल कर दिया था कि समकालीन कविता के प्रवर्तक कवि सुदामा पांडे ने अपना नाम ही धूमिल रख लिया। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।